हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का जियोग्राफी यानी कि भूगोल का टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग फटाफट से इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पे आपको डेली क्विज भी मिलते हैं करने के लिए, तो आप लोग ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा 1 नंबर क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगा। बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। बताना है कि बाहरी देश से कोई सामान अगर मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। व्यापार, निर्यात, आयात या फिर वाणिज्य व्यापार। बताना है कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आयात कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। चलिए दूसरा नंबर बताइएगा। निम्नलिखित में से बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने या फिर प्राचीन महाकाव्य। बताइए 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राचीन महाकाव्य। चलिए तीसरा नंबर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। परिवहन, कृषि, गृह विज्ञान, वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो ये आपका परिवहन यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताइएगा। सऊदी अरब में किस दिशा की क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। पूर्वी दिशा में, पश्चिमी दिशा में या फिर उत्तरी दिशा में या दक्षिणी दिशा में। बताइए 4 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर बताइएगा। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या फिर अंगूर की खेती। 5 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर रोपण कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताइएगा। चावल धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है। रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या फिर गहन निर्वहन की कृषि से। चावल धान की खेती किससे संबंधित है, तो ये गहन निर्वहन की कृषि से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताइएगा। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। रूस, अमेरिका, जापान या फिर मलेशिया। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश मलेशिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताइएगा। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। पर्वतीय ढाल, उच्च पठार या फिर मैदान या फिर वर्षा भर वर्षा के क्षेत्र। बताइए कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। पर्वतीय ढाल, उच्च पठार, मैदान, वर्ष भर वर्षा का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदान। कृषि के लिए मैदान सबसे उपयुक्त अधिक है। चलिए 9वां नंबर बताइएगा। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। कम तापमान चाहिए। बताइए किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। धान, गेहूँ, जूट या फिर कपास। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए, तो गेहूं के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताइएगा। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। जूट की, चाय की, गन्ना की या फिर कपास की। इनमें से कौन सी खेती पहाड़ी ढालों पे की जाती है, तो ये चाय की खेती की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताइएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ये चीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताइएगा। 12 नंबर क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, लघु उद्योग या फिर कुटीर उद्योग? 12 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो ये आपका कुटीर उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताइएगा, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, कोको, गन्ना या फिर चुकंदर? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो चॉकलेट में कोको उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का बताइएगा, 14 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? बताने कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? लौह इस्पात उद्योग अहमदाबाद में है, सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर में है, पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई में है या फिर चीनी उद्योग बरौनी में है? बताइए कौन सा इसमें से सही मेल खाता है? तो आपका सही मेल इसमें से खा रहा है पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? खनन, पर्यटन, गायन या फिर शिक्षण? विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो ये आपका शिक्षण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। चलिए 16 नंबर बताइएगा, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में? महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये आपका हुआ था, बताइए कौन सा में? जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताइएगा, राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग किसको जोड़ती है? इंग्लैंड जर्मनी को, जर्मनी नीदरलैंड को, बेल्जियम स्पेन को, इटली स्पेन को? राइन जलमार्ग जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो ये जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। चलिए 18 नंबर बताइएगा, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्देशीय व्यापार, वाम व्यापार, स्थानीय व्यापार या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का बताइएगा, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में? उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर आपका राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोच्चि, आगरा, विशाखापट्टनम या फिर कांडला? निम्नलिखित में कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो आपका आगरा समुद्र तट पर स्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपका 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।